मायना भी जो है उसको मेरे साथ कर रहे हैं, रात हो या दिन हो कैसा काम कर रहा है, क्या है और किस तरह से काम होना चाहिए, उसके ऊपर पूरी निगरानी रखे हुए हैं एमएलए साहब। मैं उनका हमारे भाइयों की तरफ से, निजामाबाद की आवाम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये सियासा सारे जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो सब सारे कौमों को लेकर चलने के लिए तैयार हैं। और आप देख रहे हैं ये जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, शादी मुबारक है, रेजिडेंशियल स्कूल्स है या बेवाओं के लिए वजीफे हैं, गरीबों के लिए वजीफे हैं, ये कोई गवर्नमेंट आज तक नहीं करी है जो आज केसीआर साहब की गवर्नमेंट, टीआरएस गवर्नमेंट कर रही है। मैं आइंदा इलेक्शन में आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो पार्टी हमारा साथ दे रही है, टीआरएस पार्टी, जो गवर्नमेंट हमारे लिए आगे बढ़ के हमको जो ताफुजा और जो स्कीम्स हमको दे रही है, हम उसका जो साथ देना चाहिए। और आइंदा इलेक्शन में हम मेरे तरफ से आपको गुजारिश करता हूँ कि एमएलए साहब और हमारे एमपी साहिबा मोहतरमा कविता साहिबा को जिताइए और केसीआर साहब के हाथों को मजबूत कीजिए। बस ये कहकर मैं आपसे दर्ज करता हूँ। खुदा हाफिज़, जय तेलंगाना। के दुआ के इशारे ना उरूज दे ना ज़वाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, तू मुझे अपनी राह पे डाल दे कि दुनिया मेरी मिसाल दे। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आज से 70 साल पहले सारी दुनिया हमारी मिसाल देती थी, लेकिन 70 साल के बाद ऐसा क्या हो गया, आज हिंदुस्तान के पूरा सलम मुसलमानों से भर गए। तो ये बात मैं बहुत लंबी जाने के लिए आप नहीं जाऊंगा, मुख्तसर बोल के जाऊंगा, क्योंकि ये आपका और हमारा वोट का मामला है। इसलिए मैं इसके लिए हम हर जगह इंडिकेशन करता हूँ। हम 70 साल को हमारे सामने रखे और हम जो 4 साल में जो पार्टी आई है उसको नजर में रखते। तो 70 साल में जो नहीं मिला वो 4 साल में देने की कोशिश कर रहे हैं केसीआर साहब। तो ये आप लोग अपने जहनों में रखना है, जब भी अपना वोट का इस्तेमाल करें। ये ऐसी महफिल देख के मैं आप लोग यहाँ टीआरएस के मंच पे आए, मैं कुछ नहीं हुए, गवर्नमेंट का मंच है, ये मंच केसीआर साहब ने सजाया, हमारे एमएलए साहब ने सजाया, हमारी कविता मैडम ने सजाया। इससे पहले ऐसा मत मुसलमानों को नहीं मिला, इसके लिए आप उनके लिए सुनाई कीजिए। मेरे बहनों और मेरे भाइयों, ये कोई भी कम्युनिटी और कौम के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट रोल इन एवरी मैन लाइफ। जो एजुकेशन हमने 70 साल से खींच दिया गया, आज केसीआर साहब हमें लौटा रहे हैं। 204 स्कूल, नाके, चौक, हमारा जो गरीब रिक्शा चलाने वाला भाई, मंडी चलाने वाला भाई 1.5 लाख 2 लाख रुपए देके अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। जिनके बच्चे हड्डियां चूमते थे, पुनियां चूमते थे, आज उनके बच्चे रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये दुआ या काबिल बात है, आप इसके लिए कोई दुआ देना ही चाहिए। और कहते 12% रिजर्वेशन के ताल्लुक से जो कांग्रेस के और दूसरे हमारी बनते हैं, उन्हें शर्म आना चाहिए 12% रिजर्वेशन के ताल्लुक से बात करते हुए। अरे 12% रिजर्वेशन का तुम्हारा केसीआर साहब ने लगाया, तुमने क्या किया? हम 40% थे हिंदुस्तान आजाद होने के बाद। आप तारीफ पढ़ो बच्चों, हम 40% थे, आज 2% में किसने लाके छोड़ा आपको मालूम है? 50,000 फसादात किसने किया आपको मालूम है? हमारी जमीन जायदादें किसने खींचा आपको मालूम है? जो 65-70 साल हुकूमत की कांग्रेस ने किया, दोस्त बनकर हमें पीछे से छुरा घूमने का काम किया, इसका जवाब आपका हिस्सा बैलेट से आपको देना है। मेरे बहनों, आज ये अच्छा मौका है, जो एक अच्छी पार्टी है, सेकुलर पार्टी है केसीआर साहब, सबके लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं। और खास करके माइनॉरिटी हमारी कमजोर है, इनके लिए उन्होंने थोड़े ज्यादा दरवाजे खुले रखे हैं। जो जिन्होंने एक और एग्जाम्पल 12% रिजर्वेशन की तरफ से आपको बोलना चाहता हूँ। अगर हमारे जेब में अगर 40 रुपए है समझो, अगर वो हमारे खींच के अगर 4 रुपए लेके बोलते हैं कि हम आपको दिए, वो हमको दिए, अभी 36 रुपए आप बाकी है हमसे, 4% रिजर्वेशन देके कहते हैं कि हम 4% दिए, 40 तो कीजिए ना। तो मैं आपसे कभी भी कहूंगा, मेरे जितने नौजवान भाई है, बच्चों आप तारीफ पढ़ो, हमारे आबाद की तारीफ पढ़ो, हम क्या थे आप क्या है, फिर हमको कौन सी पार्टी क्या दे रही है ये आपको जहन में रखना चाहिए। और हमारी मैं हमेशा कहता हूँ निजामाबाद की तो बहुत अच्छी है, एमएलए और एमपी दोनों बेहतरीन मिले हमको। एमएलए साहब 800 करोड़ लाके निजामाबाद को इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर देंगे। कभी भी इतना फंड और कभी भी इतनी चीजें हमारे पास नहीं आई। मैडम कविता मैडम की भी खास हमारे पास
स्कीमात मिले और जितने जो स्कीमात मिले बुढ़े बड़ों में 1000 रुपए मिल रहे उनका पहला काम यही होगा अपने खानदान के सबको लेकर जाना है, प्यार के निशान को वोट डालना है। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं करना है। पिछली बार जो हो गया, लेकिन अगली बार इंशाल्लाह हमारा निशान जारी होगा और दूसरा भी नहीं होगा। मुझे मौका दिया गया है, इसके लिए मैं बहुत मशहूर हूँ। तशरीफ फरमा अरबनी में जनाब गनीता साहब, सुजाता मैडम, जनाब रियाज साहब कारपोरेटर डिवीजन 27, जनाब शकील साहब कारपोरेटर गोटाउन मंडी सदर, शादी मुबारक के नाम से मुतारुफ कराई है। यकीनन ये एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। ये मैं आप लोगों से इससे पहले भी अपनी तकारीर में कहा था कि जो भी अमाउंट मिलता है स्कीम के तहत उसे खरी मत जाने और अपने सही मसरफ पे इस्तेमाल करें। शादी ब्याह में भी बेजा मसारफ पे इसके इस्तेमाल ना करें। पिछले दिनों में कारोबार के सिलसिले में मध्य प्रदेश से पहले बॉर्डर के महाराष्ट्र के जिला जाने का इत्तेफाक हुआ था। वहाँ की जामा मस्जिद में मैंने इशा की नमाज पढ़ी। मैं देखता हूँ एक चेहरा रखे हुए दाढ़ी पे एक आदमी उठ के अपील करता है और ये कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश के मुकाम से ताल्लुक रखता हूँ, मेरी बेटी की शादी है, आप लोग मेरी मदद कीजिए। मैं मुकामी तौर पर भी मदद दे सकता था लेकिन मेरी हिलत गवारा नहीं की, इसलिए मैं महाराष्ट्र चला आया। आप लोग खुदा मेरी मदद कीजिए, मेरी बेटी की शादी है। बस ये सुना था, मुझे याद आ गया कि यकीनन हमारे रियासत में एक अच्छी स्कीम चल रही है जहाँ पर गरीब लोगों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों से मेरी अदम गुजारिश है, इस स्कीम का फायदा उठाते हुए आप लोग ये स्कीम के जो पैसे आते हैं उसी के अंदर अपनी शादी को निपटाया। साथ ही साथ हम मशहूर है केसीआर साहब के, उन्होंने और एक भी बेहतरीन स्कीम स्कूल के ताल्लुक से हम लोगों के बीच के अमल में मुतारिफ कराए। पिछले ही हफ्ते का डिस्पैरिटी का वाकया है, एक 13 साल हमारी दुख्तर ने फांसी का फंदा अपने गले में लगाकर खुदकशी कर ली। उसकी वजह पेपरों में आई है, आप लोगों ने पढ़ा है कि पिछले चंद माह से धर्माराम के वो एक स्कूल इंग्लिश मीडियम में तालीम हासिल करती थी, उसके वालिद ने रखी सजा नहीं थी। मजबूरन 13 साल लड़के ने फांसी के फंदे पर चढ़कर अपनी जान को क्या मालूम में जाया करके गंवा दिए। ये जो इस्तेमाल है केसीआर साहब ने जो हमारे बीच क्या मालूम मुतारिफ किए, हमें इसका सही फायदा उठाना है। जहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 1 लाख के ऊपर हम तालीमी खर्चा बर्दाश्त करते हैं, 1,25,000 के करीब केसीआर साहब ने क्या मालूम है एक बच्चे के ऊपर इंग्लिश स्कूल में खर्च कर रहे हैं। हम मशहूर है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के, जिन्होंने ये स्कीम आसान बनाने में हमारी मदद करते हुए केसीआर साहब को वक्तन फौक्तन मशवरा देते हुए स्कीम को सहल बनाया है। और मैं एक बार बताना चलूं, हमारे एमएलए साहब जब भी शहर के डेवलपमेंट के ताल्लुक से बात करते हैं, मैं आज उनसे खुसूसन ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो आज सिर्फ माइनॉरिटी डिविजन के ताल्लुक से बात करें और बताएं कि क्या डेवलपमेंट माइनॉरिटी स्कूल में माइनॉरिटी एरिया में हो रहा है और उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर्स का क्या हाल है। चंद दिनों से हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, जब तक उन्हें रोटी मिलती है हमारे आगे पीछे तुम मिलाते फिरते हैं और जब कुछ बंद हो जाता है खिलाफ में बोलना शुरू करते हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एमएलए साहब से, वो आज बताएं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 16 कारपोरेटर्स के डिवीजनों में कितना काम हुआ है, उनके फंड से हम लोगों ने कितना फंड हासिल किया हुआ है। मेरी उनसे दमन गुजारिश है, कुछ वक्त आप शहर के डेवलपमेंट के ताल्लुक से भी, हमारे माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट के ताल्लुक से, हमारे डिवीजन के डेवलपमेंट के ताल्लुक से बयान करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज। అస్సలాముఅలైకుం. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు, గౌరవనీయులు, మరి మన అర్బన్ ఎమ్మెల్యే బిలాల గణేష్ గుప్తా గారికి, డిప్యూటీ మేయర్ ఫైమ్ గారికి, మరి గుద్దూస్ గారికి, మా కాకా గారికి, దారం సాయిలన్న గారికి, కాకా అంతా నేను, మరి రియాజ్ గారికి, అలీం గారికి,
అజిమ్ గారికి, పేరు మర్చిపోతే ఏమనుకోకండి, మరియు తారిక్ గారికి, అలీం గారికి, బబ్లు గారికి, నా ముందున్న మైనారిటీ సోదరులకు, సోదరి మనులకు అందరికీ, మరి ప్రెస్ మీడియాకి అందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మరి అందరు కూడా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు, అందరు కూడా సంతోషంగా ఉంటున్నారు. అంటే గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారు పెట్టిన సంక్షేమ పథకాలన్నీ అందరు వినియోగించుకుంటున్నారు, చాలా సంతోషం. మరి దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు షాదీ ముబారక్ చెక్కులని పంపించేయడానికి వచ్చిన పెద్దలు మా నాన్న గణేష్ అన్న గారు నిన్న కూడా కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులని కూడా మేమందరం కూడా 250 చెక్కులను పంచడం జరిగింది అంబేద్కర్ భవన్ లో. మరి ఈ రోజు కూడా ఇక్కడ 258 చెక్కులు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు కూడా. ఎందుకంటే ఒక పేద బిడ్డకి అంటే పెళ్లి చేయాలంటే తల్లిదండ్రులకు భారం అవుతుందని చెప్పి గ్రహించిన ఘనత ఎవరు అంటే గౌరవనీయులు మన కేసీఆర్ గారని చెప్పుకుంటాను. ఎందుకంటే ఎవరు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఏ ప్రభుత్వాలు ఆలోచించని ఆలోచన వచ్చి మరి ఎవరు కూడా తల్లిదండ్రులు ఇబ్బంది పడవద్దు. ఒక బిడ్డ పెరిగి పెద్దదవుతున్న కొద్ది మనకు కూడా టెన్షన్ ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఇంత చిన్నగా పెళ్లి చేద్దామన్నా కానీ తక్కువ ఖర్చుతో చేద్దామన్నా 1,00,000 రూపాయలు అయితే కంపల్సరీ కావాలి. మరి మొన్నటి వరకు 51,016 రూపాయలు ఇవ్వడం, దానికి సరిపోతలేవని 75,000 ఇవ్వడం, మరి ఇప్పుడు కూడా 1,00,000 ఇవ్వడం, అవి కూడా సరిపోతలేవని చెప్పేసి మంచి పప్పన్నం భోజనంతో పెట్టి మంచి బట్టలు తెచ్చి పిల్లగాడికి పెట్టాలని చెప్పి గ్రహించిన ఏకైక మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మరొకసారి మనందరి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటున్నాను. మరి అదేవిధంగా నగర అభివృద్ధికి వస్తే మీరందరూ చూస్తున్నారు, మా అన్న గణేష్ అన్న గారు అవర్నిషలు కష్టపడుతున్నారు. అంటే రాత్రి పగలనకుండా భోజనం చేయకుండా కూడా, అంటే నేను అడుగుతాను అప్పుడప్పుడు, అన్న భోజనం చేయకుండా కూడా తిరుగుతున్నారు మీరంటే ప్రజలు నాకు ఓట్లేసి గెలిపించారమ్మా, చాలా సంతోషం, మనందరినీ గెలిపించారు. మరి అందరి ప్రేమని మనం పొందుతున్నాము, వారు కూడా మనం ప్రేమగా పలకరిస్తున్నారు. వారి మధ్యలోకి వెళ్ళి మనం మాట్లాడుతుంటే చాలా సంతోషం ఇస్తుందని మేము అనుకుంటాం ఎప్పుడు. మరి అందరి మధ్యలో మేము మాట్లాడడం అనేది చాలా గొప్ప విషయము. మా అందరినీ మరి అన్నని ఒక సోదరుడిగా, నన్ను ఒక సోదరిమణిగా నగర ప్రజలందరూ చూసినందుకు మరొకసారి మీ అందరికీ చేతులెత్తి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. జై తెలంగాణ. థ్యాంక్ యూ. करोड़ों के रुपए इसी हाल से हमने बांटा गया है और ऐसा ही प्रोग्राम हमारे साथ जो हमारे भाई डिप्टी मेयर फहीम भाई और कुद्दूस भाई, यासिर साबरी जी, नवीद इकबाल जी, दारम साहिब जी, मिस्किन जी और शकील भाई, रियाज भाई, एजाज जी, मुजाहिद बबूर, तारिक अंसारी, अनिल कमर के भाइयों और बहनों, बहुत खुशी होती है इस बात की जो इस हुकूमत में हमें एमएलए रहते हैं। हमारा खुशकिस्मत है कि हजारों लोगों को करोड़ों रुपए की हमारे हाथ से जो बढ़ा जा रहा है। 248 कोई कम नंबर नहीं है, करोड़ों रुपए कोई कम नहीं है। और इसके साथ हम अपने तरफ से जो इस शहर के एमएलए बना के आपके सामने जो मुझे खड़ा किया है, सभी लोगों को डाल के मुझे जो इज्जत दिए है, मैं अपना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसीलिए दुल्हन को और दुल्हन को चेक के तरफ और चेक के साथ जो गवर्नमेंट से चेक मिलता है और उसके साथ दोनों को भी मैं कपड़ा भी बांट रहा हूँ। आप जानते ही हैं, आपको जानना चाहिए कि ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, आपके एमएलए साहब गणेश गुप्ता साहब के साथ ये तरफ से। और मुझे ये भी खुशी है कि 2 साल पहले जब शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी ये एक प्रोग्राम चालू हुआ है, हमारे हाथों से 51,000 का चेक्स दिया गया था। और उसके बाद जैसे डिस्कशनों में केसीआर साहब ने हमको पूछते हैं क्या क्या है, लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में, हम तो बोले थे साहब बहुत खुश है। उसके बाद उसके साथ हमारे साहब भी बहुत खुश हो गए, बोले 75,000 दे देंगे। अपने आप ऐलान किया कि 75,000। अभी काफी जितने इसमें 248 है उसमें काफी चेक्स आपको 75,000 नहीं है। कुछ चेक्स में कल बैठा था 1 लाख रुपए का। उसके बाद हम गए साहब से मिले, कैसे पूछ रहे थे क्या एमएलए साहब क्या है, लोग क्या बोलते शादी मुबारक के बारे में। हम बोले साहब बहुत खुश है, आप बांट रहे क्या चेक, आप जा रहे क्या साहब, हम तो लोगों के घर में भी जाके दे रहे हैं। क्या क्या है वो बोलते हैं कि 75,000 रुपए
हमारा शादी कंप्लीट हो जाता, 20-25 हज़ार अगर बाहर से हम लेके आते हो, उधार लेके आए तो 1 लाख रुपए में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे साहब ये बात सुन के ये बोले कि 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 1 रुपए भी बाहर से उधार नहीं लाना चाहिए। उनको पूरा 1,01,16 रुपए हम देंगे ताकि अपना बेटे को इज्जत से अपना ससुराल को दे सके, आधा तोला 1 तोला सोना दे सके, उनको अच्छे कपड़े दे सके, अपने दामाद को कपड़े दे सके और हमारे रिश्तेदार को बकरा वकरा काट के दावत भी दे सके। ऐसा इंतजाम 1,01,16 रुपए दिया जाएगा। मेरे बहनों, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जरा हाथ उठाए कितना लोग इस प्रोग्राम से खुश है? तो सारे महीने हमारे खुश है। बहुत बहुत शुक्रिया चाहता हूँ। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कोई पेंशन आ रहा है, कोई कहीं शादी मुबारक आ रहा है, इसको एक प्रोसीजर के हिसाब से सोचना पड़ेगा। एक औरत अपना बच्चा को जन्म देने जाते हैं, पेट में बच्चा आ जाता, जब से हमारे केसीआर साहब के स्कीम चालू हो जाता। क्या चाहिए उन औरत को? ये चाहिए कि पहला पेट में बच्चा है तो बच्चा खाना मिलना चाहिए, क्योंकि अच्छा बच्चे को जन्म दे सके। और दूसरी बात ये है वो रेगुलर चेकअप को जाना चाहिए डॉक्टर के पास। तीसरा ये है कि वो काम बंद करना है, काम नहीं करना है, वजन नहीं उठाना है कुछ महीने के बाद। तो इन तीनों का भी इंतजाम हमारे केसीआर साहब ने किया है। ये ऐसा है, एक गरीब औरत अगर प्रेग्नेंट है, घर में बराबर खाना नहीं है, आंगनबाड़ी सेंटर में आंगनबाड़ी सेंटर में उनको अच्छा खाना खिलाया जाता है, अंडे खिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है, ताकि अपना बच्चा जन्म दे। और जब हॉस्पिटल को जाना है तो अपने घर वालों का, नहीं तो अपने सासू माँ का या अपने माँ का सहारा होना पड़ता है, ताकि आपको चाहिए हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके चेकअप करा सके। लेकिन इस हुकूमत ने ऐसा जीप तैयार करके भेजा है, सिर्फ वो प्रेग्नेंट औरत के लिए है। एयर कंडीशन जीप है। आपके मोबाइल से आप 102 नंबर दबाएंगे तो आपके घर के सामने आपके गले में जीप आएगी। आपको बिठा के आपके साथ में आपके मम्मी या आपके ससुराल को बिठा के सासुमां बिठा के लेके जाएंगे हॉस्पिटल, आपको स्कैनिंग करवाएंगे, दवाई देंगे, वापस अपने घर में आपको छोड़ेंगे। और ऐसी जीप है, इसमें 1 रुपए भी आपके खर्च नहीं होगा। महीने महीने आपको ले जाके दे देंगे। और जब आप काम बंद करते तो आपके घर कैसा चल रहा है? क्योंकि दोनों बीवी मियां दोनों काम करेंगे तो ही आपका घर चलता है। तो इसीलिए हमारे केसीआर साहब ने क्या किया, 4,000 रुपए आप प्रेग्नेंट होने के बाद देंगे। फिर दूसरा, जब आप डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल में जाते हैं, तब बच्चा होने के बाद आपको केसीआर किट बोल के एक तोहफा देते हैं, जिसमें बच्चों के लिए कपड़े, माँ के लिए 2 साड़ी और डायपर और साबुन, तेल, पाउडर, हर चीज खिलौने के साथ आपको पेटी देंगे। उसके साथ 4,000 रुपए और देंगे, क्योंकि आप लोग काम का नहीं करते। तो सही सलामत आपको घर पहुंचा देंगे। उसके बाद बच्चा को टीका दिलाना है। कुछ लोग काम में बिजी हो जाते, बच्चे को टीका दिलाना भूल जाते। इसीलिए हमारा केसीआर साहब ने तीसरा जो है, बच्चा को जब टीका दिलाते तब तीसरा 4,000 मिलेगा। इसीलिए जरूर औरत मांगे जाएंगे, बच्चे को टीका दिलाएंगे और तीसरी बार 4,000 लेंगे। अगर लड़का होता तो 4,000 रुपए, अगर लड़की होती तो 5,000 रुपए लेते। और मैं ये भी जानता हूँ, किसी को लड़की हुआ, कोई औरत से पूछती है, अरे मैं सुना आपका बेटी डिलीवरी हो गई हॉस्पिटल में, लड़का हुआ या लड़की हुआ? अगर वो बोली लड़की हुआ, अरे लड़की हुआ क्या, लड़का होना था। अगर पूरे लड़के ही हुआ तो हर एक को लड़के ही हुआ तो ये दुनिया कहाँ से चलेगा? नहीं चलेगा। औरत ऐसे ही बोल रही कि लड़की हुआ, नाराज से बोल रही। क्यों ऐसा बोलते? उनको खुशी नहीं है? नहीं, खुशी है, पर इनके बच्चों को कैसा हम शादी करना है, इसको कैसे बढ़ाना है, इसीलिए वो चिंता होती है। इसीलिए वो बोलते हैं कि हमको लड़का होना था। उसके बाद अब हमारे केसीआर साहब ने बच्चों के लिए पढ़े के लिए माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल खोला है। सिर्फ निजामाबाद शहर में 8 स्कूल हमारा अपने हाथों से मैंने इनाग्रेशन किया है।
जिसमें जो बच्चे पढ़ते हैं, कहीं भी हम लोग हॉस्टल में जाते हैं, हम किसी बच्चों से पूछते हैं, शिकायत करते हैं, साहब हमको चावल में कीड़े आते या सांभर में मिर्ची काली नमक डाल के हम खिलाते। लेकिन तारिक अंसारी जी मेरे साथ में थे, हम लोग माइनॉरिटी स्कूल में गए, एक बच्चे को बुला के मैंने पूछा, बेटे यहाँ पे खाना कैसा है? इतना खुशी से बोल रहे, अंकल यहाँ पे खाना बहुत अच्छा है, जो खाना हमारा घर में भी नहीं मिलता। हम खा के हम भी सरप्राइज हो गए, जहाँ पे उनको दिन में 6 दिन अंडे खिलाते, एक दिन नॉनवेज खिलाते और मीठा सब कुछ खिलाते। और वहाँ पे जो नर्स रहते, उन्होंने बोले कि 8 महीने में हर एक बच्चों का 2 से 3 किलो का वजन बढ़ गया। सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ रहने का, खाने का, कपड़े का, जूते, बुक्स, हर चीज गवर्नमेंट दे रही है। एक एक बच्चों को 1 लाख रुपए इस गवर्नमेंट ने खर्च कर रहे हैं। आप लोगों को जानना जरूरी है और आप अपने बच्चों को भी स्कूलों में शरीक करना भी जरूरी है। अभी यहाँ पे एक स्कूल बनाया जा रहा है, 18 करोड़ रुपए एक स्कूल सिर्फ बन रहा है। और उसके बाद फिर अपने अपने काम में चले जाते। फिर शादी के टाइम पे सब लोग परेशान रहते कि कितना उधार करना है, बच्ची को ससुराल में भेजना है, फिर शादी मुबारक की काम आ जाए। इसके बाद जिंदगी पूरा काम कर देते। जिंदगी भर काम करने के बाद ताकत नहीं रहता, काम करने को ताकत नहीं रहता। आज के दुनिया में क्या मालूम बेटा देखता नहीं देखता या बेटी देखती नहीं देखती, उनके लिए जो पेंशन 1000 रुपए दिया जा रहा है, 65 साल के ऊपर जो है उनको 1000 रुपए पेंशन दिया जाएगा। और जो बेवा है उनको 1000 रुपए दिया जाएगा। और जो सिंगल लेडी जो हस्बैंड छोड़ के चले गए, वो लोग बोलते हैं कि हम भी बेवा के बराबर है, बच्चों का भी पूरा बोझ हमारे ऊपर है, उनको भी 1000 रुपए दिया जाएगा। यह भी ये प्रोग्राम अभी चालू है। और रहा निजामाबाद शहर में हम ऐसा चला रहे हैं काम जैसे पहले कभी भी निजामाबाद की हिस्ट्री में नहीं हुआ। 800 करोड़ रुपए से काम चल रहा है। हम ऐसा चल रहे हैं कि जो हमारे पास 50 कारपोरेटर है। हमारे फाइव भाई इमोशनली बात किए, क्योंकि कुछ लोग कीचड़ डालने के लिए, रंग डालने के लिए कोशिश करते हैं। हम नहीं डरने वाले उनसे, क्योंकि हमारे पास अगर 50 रुपए रहते, एक घर में एक बड़ा आदमी रहता, एक बाप रहता, अपने बच्चों के लिए 50 रुपए से 1 रुपए बांट के दे देते। हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। ना टीआरएस, ना एमआईएम, ना कांग्रेस, ना बीजेपी। हम ये समझते निजामाबाद में जो भी लोग रहते वो सारे हमारे हैं, तो इसीलिए हम बराबर हिस्सा बांट के हम दे रहे हैं। और आप लोग इसके सामने, इस फंक्शन के सामने किला रोड, जिसको पवन टाकिस किला रोड जो बोलते हैं, अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम चल रहा था, अभी तकरीबन कंप्लीट हो गया। मैं जानता हूँ काफी लोगों को तकलीफ हुआ ये काम जब चल रहा है। अभी रोड का काम चालू हो गया। आप लोग देखिए, अभी मैं देखते आ रहा हूँ, आपको महीने 1.5 महीने में 2 करोड़ 50 लाख रुपए का हमने सैंक्शन किया है इस रोड के लिए। एक जबरदस्त रोड बनेगा। और बोधन रोड में, बोधन रोड जब खुला हुआ था, जब अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम चल रहा था, जब पानी के पाइपलाइन डाल रहे थे, ट्रैफिक जाम थे, दूर उठ रहे थे, हम कहीं मीटिंग में मैंने बोला, आपको गुस्सा आता है, किसी ना किसी को गाली देने का मन करता। मैं बोला था आप किसी को गाली मत दो, पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, गाली मुझे दे दो, क्योंकि हमको पूरा विश्वास है जो जबान से जो इंसान गाली देंगे उसी जबान से शाबाशी भी देंगे। इसीलिए हम ये बात लेने को हम तैयार हैं। आगे क्या होने वाला है हमको मालूम है। कई लोग नौजवान फेसबुक में चलाए थे, बोधन के रोड ऐसा है, बोधन के रोड वैसा है। अभी जब रोड कंप्लीट हो गया, आज वो बात नहीं है। आज अब LIC चौरस्ते में, नेहरू पार्क में, फुलान चौरस्ते में जो भी निजामाबाद आ रहे सेल्फी ले रहे हैं आजकल, क्योंकि एक सुंदर शहर बन रहा है। आपको मैं ये वादा करता हूँ, मेरे बहनों, मेरे भाई लोग तो देखते रहते, टीवी मिलते रहते, आप लोगों से मिलने मुझे बहुत कम वक्त मिलता है, इसीलिए मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ, एक बार दिसंबर में आज के बाद जो निजामाबाद नहीं आए, आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे, आपके
पड़ोसी कोई भी दुबई मस्कट कहीं के होंगे, जब दुबई से इधर लौट के निजामाबाद आएंगे, पहला आपको पूछेंगे अम्मा कैसे है और चाचा कैसे है, आपके हाल पूछेंगे। दूसरी बात ये जरूर होगा कि निजामाबाद काफी बदल गया है, ये मेरा वादा है। ये निजामाबाद को हम बदला के हम दिखाएंगे। हम सब इनके जैसे, हम हमारे मेयर, हमारे डिप्टी मेयर, हमारे तमाम कारपोरेटर सब लोग हम मिलकर काम कर रहे हैं। कोई किसी के ऊपर शिकायत नहीं है। हमको छोटे बहुत प्रॉब्लम भी है, हम घर के वैसे, हम एक फैमिली के वैसे बंद कमरे में बैठ के हम बात करते हैं, लेकिन कभी लड़ते बिड़ते नहीं। लड़ने के एक दूसरे से हमको हक जरूर है, लेकिन हम प्यार मोहब्बत से हम काम करना चाहते हैं। जो लड़े से काम नहीं होता वो प्यार मोहब्बत से जरूर होता है। हम करके दिखाए हैं और आपके सामने खड़े हैं। और मेरे बहनों, मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, आप और भी बच्चे आपके आगे, अभी हो सकता है आपकी पहली बेटी हो या दूसरी बेटी हो, और आगे भी आपके बेटियां हो, आप इसके जरूर इसके इस्तेमाल कीजिए। 1 लाख रुपए, 1,16,000 रुपए आपको मिलेगा। और आपने पड़ोसी की भी बोलिए, जिसको पेंशन भी नहीं आता उनको भी बोलिए, पेंशन भी लेने के लिए बोलिए। और आपको किसी तरह का भी तकलीफ है और कुछ भी है, अभी मेरा ऑफिस RNB गेस्ट हाउस के सामने खुला है, आप आ सकते, आपके चाहे आपके पर्सनल हो, कुछ भी इश्यू हो सकता है। ये तो एक निजामाबाद द बेस्ट, द सुंदर एक सिटी इन तेलंगाना को हम बनाने के लिए पूरे कोशिश करेंगे, हम करके रहेंगे। जो मुझे ये मौका दिया है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।